अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और मेरी माओ और बहनों, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। यानी अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई अमल नहीं। माँ बहनें, हम बातें तो बहुत सी मर्तबा सुनते हैं लेकिन ज़िंदगी अमली नहीं बनती है, जिसके नतीजे में हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नहीं। वरना अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अगर हम अमल करें तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं
उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है। और माबेने याद रखो, हम अपनी मर्ज़ी से कोई नेक अमल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें तौफीक न दे दे। और हम अपनी मर्ज़ी से गुनाहों से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत अता न फरमाए। सहाबी ने पूछा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम जिस वक्त दुनिया से जा रहे हो उस वक्त हमारी ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो जाए। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैर हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको मौत के वक्त कलमा मिल गया वो बग़ैर हिसाब व किताब के ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। माँ ने मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे कीमती दौलत दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम सबको नसीब फरमाई, वो है दौलत ईमान। मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। माँ बहनें, हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए, बल्कि हमारे रब ने हम पर फ़ज़ल का मामला फ़रमाया है, करम का मामला फ़रमाया है। हमारे रब ने हम पर एहसान का मामला फ़रमाया है। अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाते, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फ़रमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, ये मत समझना कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो, बल्कि ये तो मैंने तुम पर फ़ज़ल का मामला किया, करम का मामला किया, एहसान का मामला किया कि तुम्हें ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमा दिया, मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। मुसलमान के घर में पैदा हो जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन उलमा फरमाते, ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और दुनिया की मुख्तसर से ज़िंदगी में जितने भी हम नेक अमाल करते हैं, चाहे 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करते हो, चाहे रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखते हो, अल्लाह ने माल दिया ज़कात अदा करने का अहतमाम करते हो, अल्लाह ने माल दिया हज करने का अहतमाम करते हो, अपने अखलाक को दुरुस्त करने का अहतमाम करते हो, किसी के साथ भलाई का मामला करते हो, किसी के साथ एहसान का मामला करते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हो,
अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हो। तमाम के तमाम नेक अमाल का एक ही मकसद है और तमाम की तमाम बुराइयों से बचने का एक ही मकसद है। जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया है वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रह जाए। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। मस्जिद नबी शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। सहाबा किराम का मजमा मौजूद है। हमारे नबी ने सहाबा किराम से फरमाया, मेरे सहाबा किराम बादिरो बिल अमाल, नेक अमाल में जितना हो सके जल्दी करो, अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके जल्दी दुरुस्त कर लो, अपने अखलाक को जितना हो सके जल्दी दुरुस्त कर लो, अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम न कर लो। अल्लाह को राज़ी करने वाले काम जितने ज़िंदगी में हो सके जल्दी करो। ये मत सोचो कि फ़लानी उम्र में नेक बन जाऊंगी, फ़लानी उम्र में अल्लाह को राज़ी करने वाली बन जाऊंगी, फ़लानी उम्र में फ़लाने गुनाह से तौबा कर लूँगी। माँ बहने एक सेकंड के बाद क्या हो जावे किसी को नहीं मालूम है। इसलिए उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान के आने की तरतीब तो फिक्स है। पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फ़िक्स नहीं है। अल्लाह जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है दादा मौजूद है पोता दुनिया से चला गया है, अब्बा मौजूद है बेटा दुनिया से चला गया है। तो माँ बहनें, जब हमारा आना अपनी मर्ज़ी से नहीं था और जब हमारा जाना अपनी मर्ज़ी से नहीं होगा, न हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं और न हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, तो फिर ज़िंदगी क्यों अपनी मर्ज़ी की गुजारे। ज़िंदगी भी उस रब को राज़ी करके गुजारे जिसने हमें खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई और ख़ूबसूरत ज़िंदगी देकर ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमा दिया, मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके नेक अमाल में जल्दी करो। फ़लानी उम्र में नेक बन जाऊँगा या फ़लानी उम्र में नेक बन जाऊँगी, फ़लानी उम्र का इंतज़ार न करो, एक सेकंड के बाद क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। फिर हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह बादिरो बिल अमाली फितनन ककितइल लैली मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह नए नए फितने तुम्हें देखने को मिलेंगे, नई नई फितनों की खबरें तुम्हें सुनने को मिलेगी। उस वक्त तुम चाहते हुए भी नेक अमल नहीं कर सकोगे। और आगे हमारे नबी ने कैसी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मेरी उम्मत अल्लाह को नाराज़ करने में इतनी आगे बढ़ जाएगी, मेरी उम्मत अल्लाह को नाराज़ करने में हुदूद क्रॉस कर जाएगी, अल्लाह को नाराज़ करने में इस दर्जे की आगे बढ़ेगी। हमारे नबी ने फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिन, हमारे नबी ने फरमाया हाल ये होगा सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको ईमान वाली, आफ़ियत वाली, कलमे वाली मौत वक्त पर नसीब फरमाए। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर समझाना ये है, अल्लाह ने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया। अब ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या ज़िम्मेदारी है। मुसलमान मर्द अगर बाप है तो उसे कैसे रहना चाहिए, मुसलमान मर्द अगर बेटा है तो उसे कैसे रहना चाहिए, मुसलमान मर्द अगर शोहर है तो उसे कैसे रहना चाहिए, मुसलमान मर्द अगर दामाद है तो उसे कैसे रहना चाहिए, मुसलमान मर्द अगर भाई है तो उसे कैसे रहना चाहिए। इसी तरीके से एक मुसलमान औरत की क्या ज़िम्मेदारी है, मुसलमान औरत अगर बीवी है तो उसे कैसे रहना चाहिए, मुसलमान औरत अगर बहन है तो उसे कैसा रहना चाहिए, मुसलमान औरत अगर बेटी है तो उसे कैसा रहना चाहिए, मुसलमान औरत अगर माँ है तो उसे कैसा रहना चाहिए, मुसलमान औरत अगर सास है तो उसे कैसा रहना चाहिए। तो ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या जिम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझाने के लिए, उस जिम्मेदारी को वाज़े करने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया। यानी अल्लाह के पाक बंदों को नबी बनाकर दुनिया में भेजा। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए, और सबसे आखिर में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तमाम के तमाम नबियों ने दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही पैगाम दिया, ओ लोगों अल्लाह को मानो। क्या मतलब है?
करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, ज़लील करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, मौत देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, ज़िंदगी देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह को मानो। फिर फरमाया अल्लाह की मानो। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा है उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उन कामों से अपनी ज़ात को बचा लो। हर मर्द हर औरत ये चाहता है, हर मर्द ये चाहता है, हर औरत ये चाहती है कि मैं जैसा चाहता हूँ अल्लाह वैसा ही मेरे साथ मामला करे। औरत भी ये चाहती है मैं जैसा चाहती हूँ अल्लाह मेरी चाहत के मुताबिक फ़ैसले करे। हदीस कुदसी का मफ़हूम है। हदीस कुदसी में बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से और अपनी बंदियों से क्या कहते हैं, इसलिए कि माँ बहन इस वक्त बयान आपके लिए है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ अल्लाह पाक आपसे क्या कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ। माँ बहनें तुम कुछ चाहती हो, पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह तुमसे कह रहे हैं मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। माँ बहने हम जो चाहते वो नहीं होता है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहते वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख, अल्लाह अपनी बंदियों से कहते हैं तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। यानी माँ बहने तुम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फ़ैसले चाहती हो तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारनी होगी। अपनी ज़िंदगी को भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक गुजारनी होगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अखलाक के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, तमाम के तमाम नबियों ने आकर दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही पैगाम दिया, ओ लोगों अल्लाह को मानो अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो अल्लाह की मानो। और हकीकत ये है कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी कामयाबी का वादा फरमाया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। दुनिया की ज़िंदगी में उलझने क्यों, दुनिया की ज़िंदगी में दुख क्यों, दुनिया की ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों, दुनिया की ज़िंदगी में हालात क्यों। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते मा असौबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। मेरे बंदों और मेरी बंदियों तुम अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारोगे, घर में बहू लाओगे शरीयत के मुवाफिक नहीं रखोगे बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक रखोगे। अल्लाह ने तुम्हें माँ बनाया है तो माँ को कैसा रहना चाहिए उसके मुवाफिक तुम माँ नहीं बनती हो बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक तुम माँ बनी हुई हो। अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारोगे फिर ज़िंदगी में उलझन ही उलझन है, ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं, ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जिनकी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुज़रती है फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कुरान करीम में वादा फरमाते पक्की बात है, सच्ची बात है, अल्लाह की बातें गलत नहीं हो सकती हैं। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाते दुनिया में भी ऐसी कामयाबी से सरफराज फरमाऊँगा और मरने के बाद भी ऐसी कामयाबी से सरफराज फरमाऊँगा जिसके बाद कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन माँ बहनें मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। हमारा मज़हब है मज़हब इस्लाम और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम। मज़हब इस्लाम पसंदीदा मज़हब क्यों है? इसलिए कि किसी मज़हब में खाना इबादत नहीं बल्कि खाना अपनी ज़रूरत है, इसलिए कि खाने से पेट भरता है। लेकिन मज़हब इस्लाम की तालीम के मुवाफिक अगर कोई खाता है,
हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती सुन्नत के मुताबिक खाने का एहतमाम करे, यानी दुआ पढ़कर सीधे हाथ से खाने का एहतमाम करे, सुन्नत के मुआफिक खाता है तो जितना देर उसका खाने में, जितनी देर उसकी खाने में गुजरी है, जितना वक्त उसका खाने में खर्चा हुआ है, वो तमाम का तमाम वक्त उसका इबादत में शुमार हुआ है। किसी मज़हब में खाना इबादत नहीं, लेकिन मज़हब इस्लाम में खाना इबादत है। किसी मज़हब में सोना इबादत नहीं, बल्कि सोना ज़रूरत है, आराम करना ज़रूरत है। लेकिन हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती सुन्नत के मुताबिक सोने का एहतमाम करे, दुआ पढ़कर, जैसा कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का सुन्नत तरीका समझाया है, उसी के मुताबिक सोए। अगरचे वो पूरी रात सोया है या वो पूरी रात सोई है, उसकी पूरी की पूरी रात इबादत में शुमार हो गई है, पूरी की पूरी रात उसकी इबादत में गुजरी है। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है? किसी मज़हब में बिजनेस करना यानी कारोबार करना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है। लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसा प्यारा मज़हब है, मज़हब इस्लाम ऐसा खूबसूरत मज़हब है कि अगर कोई सच बोलकर अमानतदारी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े, किसी के सामने भीख न मांगनी पड़े, इस वजह से वो बिजनेस में, कारोबार में मशगूल रहता है, तो उसका कारोबार करना भी इबादत। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों सुन लो, अल्लाह के वो बंदे जो हलाल कमाई करते हुए थक जाते हैं, पूरे दिन मेहनत और मजदूरी करते हैं और मेहनत और मजदूरी करके थक चुके हैं, थकने की बरकत से अल्लाह पाक शाम को उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है? किसी मज़हब में बिजनेस करना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है। लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसा खूबसूरत मज़हब है कि उसमें बिजनेस करना भी इबादत है। किसी मज़हब में शादी करना इबादत नहीं बल्कि शादी करना ज़रूरत है। लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसा पाकीज़ा और ऐसा खूबसूरत मज़हब है कि निकाह को एक अहम इबादत बतलाया है। निकाह को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत करार दिया है। तो किसी मज़हब में शादी करना इबादत नहीं बल्कि शादी करना एक हमारी ज़रूरत है। लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसा खूबसूरत और ऐसा प्यारा मज़हब है जिसमें शादी करना भी इबादत है, शादी करना भी अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है। तो मेरी माँ बहनें, मैं असल मुख्तसर आपको बतलाना ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हमें खूबसूरत मज़हब नसीब फरमाया, मज़हब इस्लाम। मज़हब इस्लाम से बढ़कर कोई खूबसूरत मज़हब हो नहीं सकता। लेकिन कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह क्या फरमाते हैं? वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम्हारे सामने मज़हब इस्लाम की तालीम वाज़े हो चुकी है, मज़हब इस्लाम की तालीम तुम्हारे सामने आ चुकी है। अरे इस्लाम मज़हब में मर्द को कैसे रहना है, औरत को कैसे रहना है, मर्द की ज़िम्मेदारी क्या है, औरत की ज़िम्मेदारी क्या है, ये सारी बातें तुम्हारे सामने वाज़े हो चुकी हैं, ये सारी बातें तुम्हारे सामने खुल चुकी है। उसके बावजूद तुम मज़हब इस्लाम की तालीमात के मुआफ़िक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हो बल्कि अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हो, मज़हब इस्लाम को छोड़कर ज़िंदगी गुजारते हो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, फ़लन युक़बल मिन्हु, फिर दुनिया में भी कबूल नहीं और आखिरत में मरने के बाद भी कबूल नहीं। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाते, दुनिया में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आखिरत में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो माँ बहनें, असल चूँकि ये प्रोग्राम सास के लिए है कि अल्लाह ने जब इस्लाम मज़हब में मुसलमान मर्द की एक ज़िम्मेदारी और मुसलमान औरत की एक ज़िम्मेदारी समझाई है, तो हर एक को एक अलग अलग कैटेगरी के अंदर, किसी को अल्लाह ने माँ बनाया, किसी को अल्लाह ने बेटी बनाया, किसी को अल्लाह ने सास बनाया, किसी को अल्लाह ने बहू बनाया। तो ये समझ लेना चाहिए कि जब हमारे घर का माहौल खूबसूरत कब हो सकता है,
जब हमारी ज़िंदगी मज़हब इस्लाम के मुवाफ़िक होगी, मज़हब इस्लाम की तालीमात के मुवाफ़िक अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हकीकत ये है कि हमारा घर जन्नत का नमूना है, हमारा घर खूबसूरत है। फिर ये घर एक खूबसूरत महल से भी ज़्यादा हसीन नज़र आता है। बहुत सी मर्तबा होता है अच्छे से अच्छा घर हो लेकिन अखलाक दुरुस्त नहीं है, किरदार दुरुस्त नहीं है। घर कितना भी अच्छा हो उस घर में सुकून व इत्मीनान नहीं होता है। लेकिन बहुत सी मर्तबा देखा गया है घर बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन हर घर में अखलाक वाला मर्द है, हर घर में अखलाक वाली औरत है। तो अखलाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन झोंपड़े वाले घरों में वो सुकून नसीब फरमा देते हैं, वो इत्मीनान नसीब फरमा देते हैं, वो चैन और सुकून मिल जाता है जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलता है। तो माँ बहनें, अल्लाह ने तुम्हें सास बनाया है तो सास की भी एक ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझ में आ जाती है और उसी के मुवाफिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो समझ लेना चाहिए दुनिया की ज़िंदगी में भी सुकून व इत्मीनान है और आखिरत की ज़िंदगी में भी सुकून व इत्मीनान है। हमेशा याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ़ एक मरतबा इखलास से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह के माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मर्द अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है। हदीस शरीफ में फरमाया पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उन गुनाहों की दुनिया में पकड़ कर ले, चाहे तो उन गुनाहों को माफ़ कर ले, चाहे तो उनकी सज़ाओं को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताने वाले को दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर दो, जिसने किसी कमज़ोर को डराया, किसी कमज़ोर पर जुल्म किया, किसी कमज़ोर पर ज़्यादती का मामला किया, उसको भी मरने से पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। तो चूँकि अल्लाह ने तुम्हें एक माँ का मकाम दिया है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, कितना औरतों को अल्लाह ने कितना ज़बरदस्त मकाम और मर्तबा दिया है। तुम्हारे लिए दीन पर चलना माँ बहने बहुत आसान है। मैं कभी कभी कहा करता हूँ औरतों के बयान में, हदीस शरीफ में लिखा है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलकर मोहब्बत से मुस्कुराते हैं, आपस में एक दूसरे को देखकर मोहब्बत से हंसते हैं, अल्लाह को इनका हंसना इतना पसंद आता है कि अल्लाह पाक उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर खुद आसमान पर मुस्कुराते हैं। तो जब माँ बहनें, अल्लाह को तुम्हारा रोना इतना पसंद है तो अल्लाह के डर, तुम्हारा हंसना अल्लाह को इतना पसंद है तो अल्लाह के डर से रोना कितना पसंद होगा। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे घर में बहू, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, देखो सास तो दोनों तरह की हैं, चूँकि इसमें मर्द की माएँ भी बैठी हैं, औरतों की माएँ भी बैठी हैं। किसी के बच्चे दुल्हन बनने, किसी की बच्चियाँ दुल्हन बनने वाली है, किसी के बच्चे दुल्हे बनने वाले हैं। तो हिदायत हमारे नबी ने क्या दी है, हमारे नबी के अखलाक कैसे हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, सास के लिए हिदायत। अब मैं कुछ बातें आपको अपनी गुजराती ज़ुबान में भी समझाऊंगा, कुछ उर्दू ज़ुबान में भी समझाऊंगा। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया कि सास को चाहिए कि बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव करे। माँ बहने याद रखो, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज हमारा समाज है, आज हमारा माशरा है, जब हमारी बच्चियाँ ससुराल जाती है तो हम अपनी बच्चियों को तो खुश देखना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को तो सुखी देखना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को तो राहत में देखना चाहते हैं। लेकिन जब दूसरे की बच्ची हमारे घर पर आती है उस वक्त हम भूल जाते हैं कि ये भी हमारी बच्ची है। और माँ बहनें याद रखो, किसी माँ के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है, किसी बाप के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है। अरे माँ बाप को अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है, माँ बाप को अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। जब कभी कभी बेटी रुखसत होकर ससुराल की तरफ रवाना होती है, अगरचे माँ का चेहरा उस वक्त हंसते हुए नज़र आता है, बाप का चेहरा उस वक्त हंसता हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत ये है उनके दिल पर वो गम होते हैं, वो सदमा होता है कि उस सदमे को
और उनके दिल पर जो गम है उस गम को अगर एक कलम दे दिया जाए, एक पेन दे दिया जाए और एक नोटबुक दे दी जाए और माँ बाप से कहा जाए कि तुम अपनी बेटी को ससुराल भेज रहे हो और ससुराल भेजने पर तुम्हारे दिल पर जो सदमा है उस सदमे को तुम लिखना शुरू कर दो, तो माँ बाप के पास वो अल्फाज नहीं होते हैं कि उन अल्फाज से उस सदमे को लिख सके, उन अल्फाज से उस सदमे को बयान कर सके। बहुत सी मर्तबा होता है ऐसा है, बेटी तो ससुराल चली जाती है, वो तो चली गई, कई कई रातें गुजर जाती हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, माँ को और बाप को सुकून की नींद नहीं आती है, हमेशा परेशान रहते हैं। अल्लाह, मैंने मेरी बेटी को 18, 19, 20 साल की उम्र तक अपने पास रखा और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद तेरे हुक्म पर, तेरे नबी के हुक्म पर उसे ससुराल भेजा है। मालूम नहीं उसकी सास माँ जैसी रही होगी या अल्लाह हिफाजत फरमाए उसकी सास ने उस पर जुल्म किया होगा, उसके शोहर ने उसे मोहब्बत दी होगी या उसके शोहर ने उस पर जुल्म किया होगा। तो माँ बहनें, किसी माँ के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है। अगर माँ बाप चाहे तो पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये ससुराल भेजना इसलिए होता है कि पैदा करने वाले अल्लाह का हुक्म है। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो सास को चाहिए सबसे पहला काम अपनी बेटी के साथ जैसा सलूक माँ करती है वैसा ही अपनी आने वाली बहू के साथ करे, यानी बहू को भी अपनी बेटी समझे। तो फरमाया सास को चाहिए कि बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव करे और इस तरह प्यार मोहब्बत से रखे कि वो अपनी वालिदा को, अपने घर वालों को भूल जाए। अब शुरू में जब बहू शादी करके आती है, माँ का घर भूलने में बहुत देर होती है, बाप को भूलने में बहुत देर होती है। उस वक्त उस लड़की का दिल अपने घर की तरफ अटका हुआ रहता है, अपने घर की तरफ उसका दिल माइल रहता है। और कभी कभी उसने दरख्वास्त कर ली कि मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ, अपनी अम्मी के घर पर जाना चाहती हूँ। और आजकल की जालिमा सास, माफ़ करना माँ बहनें, लेकिन हमने हमारे समाज में जो देखा है वो चीज़ें मैं आपके सामने कह रहा हूँ। वो जालिमा सास को इतना भी एहसास नहीं है कि एक मासूम लड़की है, इसने अपने बाप को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है और हमारे घर पर आई है। अभी माँ बाप का घर भूलने में बहुत देर हो सकती है, तो मैं उसके साथ शफ़क़त का मामला करो, उसके साथ नरमी का मामला करो। बल्कि यूँ जब हमारे यहाँ होता है ऐसा, जब बेचारी बहू ने इजाज़त मांगी तो उसको ताना दे दिया कि वे तारू घर तो आ छे, तारे तारी माना घेरे जवानी कोई ज़रूरत नहीं अने जવું છે તારી મરજી थी तो પછી તારે આવવું हो तो आवजे। माँ बहने, अल्लाह से डरना चाहिए। एक कमज़ोर के सामने में ऐसी बात करे, एक कमज़ोर को इस तरीके से, अरे बहू है नादानियाँ करेगी, माफ़ करना पड़ेगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम किसी कमज़ोर की गलती को माफ़ करोगे, तुम किसी कमज़ोर की भूल को माफ़ करोगे। माँ बहने, हमने भी तो अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं, कितने अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं, कितना अल्लाह को नाराज़ पूरी ज़िंदगी करते रहे हैं। जब हम किसी कमज़ोर की गलती को माफ़ फरमाएंगे, अल्लाह आसमान पर हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो बहू को मोहब्बत ऐसी देनी चाहिए कि बहू को इसका घर याद ना आवे, बल्कि वो अपने माँ बाप की मोहब्बत का एहसास उसे ससुराल में होना चाहिए। उसके आराम और राहत का भी ख्याल रखें। बेटियों के आराम का तो बड़ा ख्याल रहता है। हमारी दिकरी थकी जैसे, तो क्या बहू इंसान नहीं है? बहू तुम्हारे घर में जो आई है वो कोई रॉकेट है? नहीं माँ बहने, जब तुम्हारी बेटी है वहाँ भी इंसाफ का मामला करो। जितना बेटी की राहत का जितना तुम्हारे दिलों में ख्याल है, उससे कई गुना ज़्यादा ख्याल आने वाली बहू का भी होना चाहिए। हाकिमाना तरीका इख्तियार न करे, एम करी ले, फलाणों करी ले, ढेकणों करी ले। नहीं माँ बहने, जो काम मोहब्बत से हो सकते हैं वो सख्ती से नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी बहू को भी कोई बात का हुक्म करे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, और ऐसी नरमी का मामला इख्तियार करे कि उसका दिल उस वक्त नरम हो जाए कि नहीं, मेरी माँ एक नहीं, अब मुझे अल्लाह ने 2 माएँ अता फरमा दी हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी को सास बनाते हैं, हमने अपने समाज में सास को जालिमा अक्सर देखा है कि वो फिर भूल जाती हैं कि अल्लाह के सामने मुझे खड़े होकर जवाब देना है कि मैंने किसी आने वाली लड़की के साथ क्या सलूक किया है। तो फरमाया हाकिमाना तरीका इख्तियार ना करे। कोई गलती उससे हो जाए तो दरगुजर कर दे। मैंने बतलाया ना, बहू से गलती हो सकती है, नादान है, नादानी में अगर कोई भूल कर बैठी है तो नादानी की भूल का चर्चा ना हो, बल्कि उसे माफ़ कर दे। माफ़ करेंगे, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा।
उसकी गलती दूसरी औरतों के सामने बयान न करे। हमारी वहू तो आई छे 10-10 વાગ્યા સુધી ઉઠતી જ નથી, 10-10 વાગ્યા સુધી રૂમમાંથી બહાર આવતી જ નથી। अल्लाह की बंदियों, तुम दूसरों के सामने अपनी बहू की बुराई बयान करोगे, तुम दूसरों के सामने अपने बहू की कमज़ोरी को बयान करोगे। पड़ोसी तुम्हारी बहू की शिकायत को सुनकर तुम्हारे गम में शरीक नहीं होंगे, बल्कि वो तो हंसेंगे। देखो वहू लाવાનો બહુ શોખ હતો ને, ખબર પડી ગઈ ને, એમને એમની વહુ સીધી કરી દેશે। तो माँ बहने, ये क्यों अपनी बहू की बुराई दूसरों के सामने होनी चाहिए? नहीं, अपनी बहू की अपनी घर की कोई बात किसी के सामने जाहिर करनी ही नहीं चाहिए। तो उसकी गलती को दूसरी औरतों के सामने बयान न करे कि मारी वहू तो सवारे उठती જ નથી, એને 10-10 વાગ્યા સુધી હોવા જોઈએ છે, 10-10 વાગ્યા સુધી પડી રહેશે। नहीं माँ बहने, हम किसी की गलती पर पर्दा डालेंगे, अल्लाह पाक हमारी गलतियों को छुपाएगा। और ये तो है तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे की बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है, तो तुम्हारी बेटी हो गई, तो बेटे की कौन बुराई करता है? तो बहू के साथ भी ऐसा ही मामला होना चाहिए। उसकी गलती दूसरी औरतों के सामने बयान न करे, उसके घर वालों का जिक्र बुराई के साथ न करे, न घर में किसी को करने दे। तारो बाप एवो छे, तारी माँ एवी छे, तारा फलाना सगा वाला एवा छे। नहीं माँ बहने, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अरे बहू ने कोई गलती की है और बहू की गलती पर तुमने उसको इसके बाप का ताना दिया कि तारो बाप एवो छे, तारी माँ एवी छे, तारी फलाणी एवी छे, तारी ढेकणी एवी छे। और कल क़यामत में अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें घर में बहू, तुमने घर में एक अमानत है। माँ बहने, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अमानत हैं और कल क़यामत में अल्लाह पाक उसका सवाल करने वाले हैं। जितनी नेमतें मिली है, तमाम की तमाम नेमतों का सवाल करेंगे। खाने पीने में अपनी औलाद जैसा बर्ताव करे। छोकरी ने तो नास्ता में ताजी रोटी खवड़ावानी ने वहूने कही दे कि तू रातनी पड़ेली रोटी खाई ले। हूँ एम नहीं कहतो माँ बहनों के रातनी वासी रोटी ना खवाय, पण जे छोकरी माटे तमे जे पसंद करो छो, खुदनी औलाद माटे जे वस्तु पसंद करो छो, आवावाળી वहू साथे पण ए सलूक होवो जोईए, आवावाળી वहू साथे पण ए व्यवहार होवो जोईए। वरना जुल्म होगा कि बेटी को तो तुमने ताज़ा खिलाया और बहू को बासी खिलाया। तो फरमाया खाने पीने में अपनी औलाद जैसा बर्ताव करे। अगर किसी वक्त तबीयत में कसल हो यानी सुस्ती हो या कोई बीमारी हो तो खुद उसे काम करने से मना कर दे। सास को इतना नरम होना चाहिए। देखा कि आज बहू कमज़ोर है, थोड़ा सुस्ती वाला मिजाज है या कोई बीमारी लगी हुई है, तो बहू को इजाज़त ना मांगनी पड़े कि अम्मी मैं आज काम नहीं कर सकती हूँ। नहीं, खुद माँ चढ़ करके दे, सास चढ़ करके दे, नहीं बेटी आज तू काम नहीं करेगी, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। माँ बहने, लेकिन हमारे अंदर वो रहम का जज्बा नहीं है। बेटियों के साथ तो बड़ा अच्छा हम सलूक चाहते हैं, लेकिन आने वाली बहू के साथ ऐसा मामला हमारा नहीं होता है। तो अगर किसी वक्त तबीयत में सुस्ती हो या कोई बीमारी लगी हो तो ख़ुद उसके काम से उसको मना कर दे। अगर कोई बीमारी ऐसी हो तो उसका इलाज भी कराए। और फरमाया कि उसका काम उसके काम की तारीफ़ की जाए, उसके काम को सराहा जाए, उसके काम की तारीफ़ की जाए और कभी कभी काम अच्छा होने पर अपनी तौर से हदिया भी दिया जाए। आ तारी माए तो तने रोते सीखवाड्યું नहीं, तारी माए तने खीचड़ी बनावते भी नहीं सीखवाड़ी। अल्लाह की बंदी एनी माने नहीं सीखवाड़ी तो तू माँ नहीं बनी एनी, अल्लाह तने माँ बनाई है तो अले एनी माना घेरे नहीं सीखीने आई तो तू केम नहीं सीखवाड़ी सकती। ऐसे ताने देने से माँ बहने काम नहीं चलता है। उसका दिल अगर ज़ख्मी हो गया और उसने दिल में रोना शुरू कर दिया और रोकर उसने अल्लाह के सामने शिकायत कर दी, माँ बहने मैं कसम खाऊं तो शायद गलत नहीं, जब मजलूम अल्लाह को पुकारता है उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपनी बहू के साथ शफ़क़त का मामला होना चाहिए, नरमी का मामला होना चाहिए। उसके काम की तारीफ़ ज़रूर की जाए। अगर कोई कमज़ोरी है मोहब्बत के साथ समझा दिया जाए कि बेटी देखो ये बनाने का तरीका ये है, ये बनाने का तरीका ये है। माँ के घर पर कौन बनाता है? वो तो शाही ज़िंदगी होती है, वो तो आराम की ज़िंदगी होती है। तो बहू जब घर पर आ चुकी है, ससुराल में आ चुकी है, तो उसके काम की तारीफ़ की जाए, उसके काम के अंदर फॉल्ट ना निकाली जाए। और किसी काम में अगर कोई कमी है तो नरमी और मोहब्बत से उसको समझाया जाए। किसी वक्त अगर काम ज़्यादा हो तो खुद भी उसकी मदद करे। एमनी के सासू ने अल्लाह पाके हिम्मत बहु आपेली ज छे, सासू भी अल्लाहना फजलथी बहु तंदुरस्त है ने बिचारी वहुना ऊपर काम वधारे पड़ी गयेलुं छे। वधारे मेहमान आया छे सासू खाली ऑर्डर करी रही है एवुं नथी माँ बहनों, बल्कि मोहब्बतनो तकाज़ो ए छे। देखो आपणे हूँ तमने तजरबानी बात कहूँ छूँ कि જ્યારે બુઢાપો હોય છે મા બાપનો
એ વખત અક્ષર દીકરીઓ કામ નથી આવતી, એ ટાઈમે વહુ જ કામ આવે છે, એ વખતે વહુ જ સહારો બને છે। તો તમે જવાનીના અંદર જેવી વહુને મોહબ્બત આપેલી હશે, તમારા જ્યારે તમે તંદુરસ્તીના જમાનાના અંદર વહુને જેવી મોહબ્બત આપેલી હશે, એ મોહબ્બત ઇન્શાલ્લાહ બુઢાપાના અંદર રંગ લાવશે। તો બુઢાપા તમારો આવશે, એક તમારી વહુઓના દિલોમાં તમારી મોહબ્બત હશે। તો ફરમાયા કે अगर कोई काम किसी वक्त ज़्यादा हो तो ख़ुद भी उसकी मदद कर ले और उसकी किसी कमी को उसके खुसर से भी न कहे और उसको डांट डपट भी न करे। आईने घर वालों ने कही दीधुं कि भाई આપણે વહુ તો લાયા છીએ પણ આપણી વહુ કશો કામને છે જ નહીં, આપણી વહુ કઈ કામની નથી। तो माँ बहन ये तरीका सही नहीं है। अरे तुम अपने बेटे के लिए लाए हो, उसे मोहब्बत दो, उसे प्यार दो। मोहब्बत से जो बातें हो सकती है वो नफ़रत से नहीं हो सकती है। इस तरह अपने लड़के से भी उसकी कमी कोताही को जिक्र न करे। माँ आज तो बहुत अजीब मामला हो गया है, बहुत से शादी करने वाले हमें पूछते भी है बोल सब शू करिए, माना सामे हसीने बात करिए तो बहरी नाराज थी जाए से, बहरी ना सामे हसीने बात करिए तो माँ नाराज थी जाए से। अरे अल्लाह की बंदियों, तुमको अल्लाह ने माँ बनाया, सास बनाया, तुम्हें तो उस जोड़ी से खुश होना चाहिए और अपने बेटे को सही सलाह देनी चाहिए। और मैंने अपनी अम्मी का ये तरीक़ाकार देखा है, अगरचे गलती उसकी भी हो तो डांट तो मुझे ही सुननी पड़े, तो माँ को तो अपनी बहू के साथ ऐसा मामला करना चाहिए कि बेटे के कान ना भरे कि भाई तारी वहू एम छे, तारी वहू एम छे, तारी वहूनी फलाणी भूल छे, तारी वहूनी फलाणी भूल छे। नहीं, बल्कि अपने बेटे को तो सही सलाह दी जाए कि नहीं बेटा, ये एक नादान लड़की है, उसके साथ मोहब्बत का मामला कर, उसके साथ शफकत का मामला कर। तेरी बेटे के साथ कोई जुल्म करेगा तुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तेरी बेटे के साथ कोई जाति का मामला करेगा तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये जिसको तू बहू बना कर लाया है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, तो उसके साथ कैसे जुल्म बर्दाश्त करेगा। तो फरमाया कि अपने लड़के से भी उसकी कमी कोताही का जिक्र न करे, न किसी किस्म की कोई शिकायत करे। इसी तरह अपनी लड़कियों को भी समझाए करे कि उसके साथ अच्छा सलूक करे, बुरा सलूक न करे, बल्कि प्यार मोहब्बत से रहे। जब भी हमारे इस्लामी माशरा के प्रोग्राम होते उस वक्त मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हमारे प्रोग्रामों में सास का भी अलग यानी सासुओनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे, वहुओनो यानी दुल्हाओनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे, दुल्हनोनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे, ससराओनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे। पण नळदोनो प्रोग्राम केम नथी थतो? वधारे त्रास तो नळदोनो होय छे। सासूनी तो ऊंच नीच वहू बर्दाश्त करी ले छे, पण नळदोनी ऊंच नीच बर्दाश्त थती નથી। તો નળદોનો પ્રોબ્લેમ કેમ વધારે પ્રોબ્લેમ નળદોનો હોય છે? તેનો જવાબ મા બહેનો એ છે કે જ્યારે તમે કમ્પ્લીટ હશો તો તમારી દીકરીઓ તમારી વહુના સાથે ખોટો સલુક કરી શકે નહીં। એટલે ખુદની છોકરીઓને પણ શિખામણ સારી આપવી જોઈએ કે નહીં, આપણી ભાભીના સાથે આવું ખોટો કોઈ સલુક ન હોવો જોઈએ, આપણી ભાભીના સાથે કોઈ બેકારનો વર્તાવ ન હોવો જોઈએ। તો ये तुम्हारी तरबियत अगर तुम्हारी बेटियों को अच्छी होगी तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है घर जन्नत के नमूने बनेंगे। अगर तुम्हारी लड़कियां उम्र में बहू से छोटी हो तो उनको ताकीद करे और उनका अदब व एहतराम करे, उनके एहतराम के ख़िलाफ़ कोई कलमा ज़ुबान से ना निकाले। बहू की बेअदबी भी अपनी बच्चियों से न होने दे, बहू के सामने उनके घर वालों का जिक्र बुराई से न करे, बहू के सामने जहेज की कमी का जिक्र न करे। तारा बापे तो तने कहीं आल्યું જ નથી, न पलंग ना ठेकोणा है, न तिजोरी ना ठेकोणा है। अल्लाह की बंदियों, इससे बड़ा क्या जहेज हो सकता है? जिस माँ ने अपने दिल के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दिया हो और तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो, उससे भी बड़ा कोई जहेज हो सकता है, उससे भी बड़ा कोई कीमती सामान हो सकता है। तो ऐसी भिखारी वाली बातें न करे कि तारा पलंग ना ठेकोणा नहीं, तारा तिजोरी ना ठेकोणा नहीं। बहू के सामने जहेज की कमी का जिक्र न करे, न जहेज के सामान की कोई कमी निकाले। बल्कि ये तो शरीयत मुतहरा का मसला तो ये है कि लड़की वालों के ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है कि वो पलंग तिजोरी लेकर आवे। ये तो हमारे समाज में ये सारी चीज़ें चल पड़ी है, वरना ये सारा हक लड़के का है कि लड़के के घर पर वो मेहमान बनकर आती हैं, तो लड़के के ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो सारी फैसिलिटी का इंतज़ाम खुद करे। उसके बावजूद भी बहुत से माँ बाप अपनी बच्चियों को जितना अपनी हैसियत के मुआफिक हो सकता है दे देते हैं। तो फिर जब दिया हुआ है तो उसकी कदर ज़रूर करे, नाकदरी न करे और बहू को ऐसे ऐसे ताने देकर इसके दिल को ज़ख्मी न करे, इसके दिल को ठेस न पहुँचाए। न बहू के सामने उसका जिक्र करे कि तेरे घर वालों ने फ़लाँ चीज़ नहीं दी है, तो घर वालों ने फ़लानी चीज़ नहीं दी तो क्या हम नहीं ला सकते हैं? अल्लाह ने हमें वो ताकत नहीं दी है, अल्लाह ने हमें वो वुसअत नहीं दी है। फरमाया बल्कि बहू के घर वालों ने अगर कोई सामान दिया है तो उसके सामान की तारीफ़ करे। घर से कोई लेकर आई है बहू तो उसके सामान को अच्छा कहे और उससे सास की मोहब्बत
उससे सास की मोहब्बत बहू के दिल में ज़रूर बैठेगी, फिर वो दिल से सास की खिदमत करेगी। तो मैंने कहा ना, बुढ़ापे में अगर सहारा कोई बनती है, माँ बहनें कान खोल कर सुन लो, बेटियाँ उस वक्त काम नहीं आती है, इसलिए कि बेटियाँ तो उस वक्त ससुराल में होती हैं। हकीकत काम आती हैं तो बहुएँ काम आती हैं। तो बहू के साथ बड़ा मोहब्बत का मामला होना चाहिए, नरमी का मामला होना चाहिए। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो। माँ बाप को सताने वाला दुनिया में ज़रूर परेशान होता है, उसे दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर 2, जिसने किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, किसी पर ज़्यादती का मामला किया हो। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है, चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े करने वाले, किसी के दिल को ज़ख्मी करने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। फिर वो सुकून की नींद नहीं सो पाते हैं। अरे जिसको सताया है उसको तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वाले हमेशा बेचैन और बेकरार रहते हैं। तो फरमाया, दूसरा जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया, दूसरा जिसने किसी पर ज़ाती का मामला किया। और जब हमने किसी पर जुल्म किया और अगरचे बहू कमज़ोर है, अब माँ बहनों तुम सोचती होगी कि मौलसा तमें बधु हमने ज संभळाવો છો કે સાસુને કેવું રહેવું જોઈએ, વહુઓને કોણ સમજાવવા જશે। તો અલ્લાહને બંદીઓ સબર કરો, વહુઓ માટે પણ પ્રોગ્રામ અલગથી છે કે વહુઓને સાસુઓ સાથે કેવી રીતે રહેવું છે એ વહુઓને પણ સમજાવવામાં આવશે। પણ હાલ તમને માટે સમજાવવામાં આવેલું છે કે તમે ઘરમાં કોઈની દીકરીને લાવશો અને એને વહુ બનાવવાના છો તો એના સાથે કેવું રહેવું જોઈએ, કેવી રીતે રહેશો, જેની બરકતથી ઘર જન્નતનો નમૂનો હશે, ઘરના અંદર સુકૂન इत्मीनान हसे अने घरना अंदर मोहब्बत हसे। तो आजनी आ मजलिस में माँ बहनों 2 कामों की नियत करी लो। अगर ये 2 काम अपनी ज़िंदगी में हैं, 2 काम की माँ बहनें तुम नियत कर लेती हो, दुनिया वाले अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी तारीफ़ करे न करे, दुनिया वाले तुम्हारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा इंसान कहे न कहे, पैदा करने वाला अल्लाह फरमाएगा, मेरी बंदी तूने अपनी ज़िंदगी में 2 काम कर लिए हैं, तुझसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का अहतमाम ज़रूर करो। बहुत सी माँ बहनों को हमने देखा है बड़ी बड़ी उम्र की शादियों के जिन्हें नमाज की कोई परवाह नहीं होती है, हालांकि ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। और नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देते हैं। और सबसे बड़ा इनाम मौत आएगी, अल्लाह पाक ज़रूर मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएगा। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है, नमाज़ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाते हैं कि उसके गुमान में भी नहीं होता है। इसीलिए तो हदीस शरीफ में है, 7 साल की उम्र हो जाए बच्चों को नमाज़ पढ़ने का कहो, 10 साल की उम्र हो जाए नमाज़ न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबी करो। लेकिन आज तो घरों का बड़ा अजीब माहौल हो गया है। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, अपनी माओं से भी कहता हूँ, क्या अजीब माहौल है। पहले घर का एक खूबसूरत माहौल हुआ करता था, अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, आपस में बैठकर मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। आज घरों का बड़ा अजीब माहौल नज़र आता है। बाप अपने मोबाइल में बिज़ी, माँ अपने मोबाइल में बिज़ी, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी, भाई अपने मोबाइल में बिज़ी, बहन अपने मोबाइल में बिज़ी, पोता अपने मोबाइल में बिज़ी, पोती अपने मोबाइल में बिज़ी। हर कोई आदमी अपने मोबाइल में बिज़ी है। और मोबाइल में मशगूल रहने की वजह से हमारे बच्चे हमसे भी बहुत दूर हो गए और अल्लाह से भी बहुत दूर हो गए। और माँ बहनें याद रखो, एक मरतबा मोबाइल हाथ से चला गया वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन ये मासूम बच्चे तरबियत के दौर में अगर हमारे हाथ से चले गए फिर वो कभी हाथ में वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाया है तो अपने घर में रहकर अपनी बहू पर, अपनी बेटी पर, मोबाइल पर कंट्रोल करो कि मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत सी औरतें हमारे पास बच्चों को लेकर आती है, मौलाना बच्चे पर जिन्नात का कोई असर नज़र आता है, जादू का कोई असर नज़र आता है, बुरी नज़र लग गई है। मैं पूछता हूँ कि मोबाइल देखता है? हाँ, पूरे दिन मोबाइल देखता है।
कोई जिन्नात नहीं, कोई जादू का असर नहीं, ये ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने का नतीजा है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बड़ी बड़ी बीमारियों के हमारे बच्चे शिकार होते चले जा रहे हैं। तो पहला काम ज़िंदगियों में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम होना चाहिए। इसके लिए घर में तालीम ज़रूर करो। तालीम करने की बरकत से क्या हमारे नबी के अखलाक हमारे सामने होंगे, हमारे नबी का किरदार हमारे सामने होगा, हमारे नबी की मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने होगी, हमारे नबी के मुबारक अखलाक हमारे सामने होंगे। हमारे मासूम मासूम बच्चे भी सुनेंगे, बेटियां भी सुनेंगी, बहू भी सुनेगी, तो फिर आपस में मोहब्बतें पैदा होगी और अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा दिलों में पैदा होगा। तो पहला काम करो ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। अगर नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करोगी, 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा मांगा है, 1 सवा घंटा अल्लाह को दे देंगे। जो आदमी अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देता है, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है, फिर उसे दुनिया वालों के सामने आजीज़ होना पड़ता है। तो सबसे पहला काम ज़िंदगियों में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम हो जाए। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को दुखी मत करो, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े न करो। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, हम 5 वक्त के नमाज के पाबंद हैं और हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है, न हमारा रिश्तेदार हमारी ज़ात से परेशान है, न सास से बहू परेशान है, न बहू से सास परेशान है, न पड़ोसी से पड़ोसी परेशान है, हमने अपनी ज़ात से किसी को दुखी नहीं किया है, किसी का दिल नहीं तोड़ा है, तो फरमाया कि उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ज़िंदगी गुजरने वाली है, दुनिया की ज़िंदगी में जितना भी अच्छा करेंगे वो सब हमारे लिए है, बाद में मरने के बाद वो काम आ जाएगा। अच्छे अखलाक मरने के बाद काम आएंगे, भलाई का मामला किया हुआ मरने के बाद काम आएगा, एहसान का मामला किया हुआ मरने के बाद काम आएगा। और जाना तो हर किसी को एक दिन, दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। दुनिया में कोई हमेशा हमेश न आया है, न हमेशा हमेश के लिए आया है, न हमेशा हमेश रहेगा। बल्कि बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए, किसी पर तोहमत लगाते हुए, किसी की बुरी बात करते हुए संभल जा, किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हुए संभल जा, फजर की अजान को सुनकर आराम से सोते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, इसलिए माँ बहनें हमेशा अपनी मौत को सामने रखेंगे तो हमारे अखलाक ज़रूर दुरुस्त होंगे, ज़रूर हमारे अखलाक संवरेंगे। और घर में कुरान करीम की तिलावत का भी अहतमाम करो। कुरान करीम पढ़ने की बरकत से रहमत के फ़रिश्तों का घरों में नुज़ुल होता है, फिर उन घरों में खैर व बरकत होती है, तो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। आज हमारे घर लड़ाई झगड़ों के शिकार क्यों हैं? अल्लाह का कुरान घरों में नहीं पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से शैतान उन घरों में बसेरा कर लेता है, फिर आपस में लड़वाता है, आपस में झगड़े करवाता है। रमज़ान का महीना गुजर गया, रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद बहुत से लोग कुरान करीम का पढ़ना तो दूर की बात, कुरान करीम को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उनके पास देखने की भी फुर्सत नहीं है। फ़जर की नमाज के बाद या फ़जर की नमाज से पहले रोज़ाना 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत ज़रूर कर लो। सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा और हमारे दीन के तमाम अहम कामों में अल्लाह पाक काफ़ी हो जाएगा। और रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो, जिसकी बरकत से जितने दीन के कामों में थकावट महसूस हुई है, अल्लाह पाक थकावट को दूर फरमा देगा। मांगने पर तो अल्लाह पाक बहुत कुछ देते हैं, लेने पर तो अल्लाह पाक बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम लेने वाले भी तो बन जाए। तो माँ बहनें, हमारे मज़हब से अच्छा मज़हब कोई नहीं हो सकता, मज़हब इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं हो सकता। मज़हब इस्लाम की तालीम बहुत खूबसूरत तालीम है और बहुत आसान तालीम है। अद्दीन युस्रुन, दीन पर चलना कोई मुश्किल नहीं है, दीन पर चलना बहुत आसान है। दीन पर चलने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, बस अल्लाह को राज़ी करने का अहतमाम करना चाहती हो, आसानी के साथ कर सकती हो। अल्लाह को राज़ी करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं। अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो, माफ़ करने के जज्बे दिलों में पैदा कर लो और नरमी का मादा दिलों में होगा।
अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह हमसे बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत फ़रमाएगा। तो फरमाए नमाज़ों का अहतमाम ज़रूर होना चाहिए, अपनी ज़ात से किसी को दुखी ना करो, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुछ ज़रूरी बातें जो अल्लाह पाक ने जहन में डाली थी आपकी खिदमत में रखी है। माबेने दिल में नीयत और इरादा कर लो कि इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह, और इन बातों पर अमल करने की बरकत से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हम सब के लिए हिदायत के फ़ैसले फ़रमा देगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए दीन पर चलना आसान फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आखिरत की मंजिलों को भी आसान फ़रमाए, दुनिया की तकलीफ़ों से भी हमें राहत नसीब फ़रमाए, और आखिरत की तकलीफ़ों से भी अल्लाह पाक हम सबको नजात नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।